बहुत से जो लोग हैं ना, संकट आया भी नहीं है उससे पहले ही संकटों में पड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि वो सोचते रहते हैं। एक याकूब था जिसके लाइफ पे संकट आया भी नहीं था, उससे पहले ही वो संकट में पड़ गया। अरे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये तो संकट आया भी नहीं है। अरे संकट आया भी तो क्या हुआ, परमेश्वर है ना हमारे साथ, वो हमें निकाल के ले आएगा वहां से। आप जानते हो आप संकटों में क्यों पड़ते हो संकट आने से पहले? क्योंकि आप में से बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते। दाऊद को देखो, वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे तेरे हाथ से बचाएगा, और आज मैं तुझे मारूंगा तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। क्या व्यक्ति है ये, संकट से लड़ने से पहले ही लड़ाई जीत चुका है। एक याकूब था जो संकट में आने से पहले संकट में पड़ा, पर एक दाऊद था युद्ध में जीतने से पहले वो जीत चुका था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दाऊद की तरह हैं? वो संकट सामने खड़ा था पर पहले ही घोषणा करता है, वो कहता है सुन, तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं। आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में करेगा, जिसने शेर और बालू से मुझे बचाया वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। क्या व्यक्ति है, लड़ाई में जाने से पहले लड़ाई जीत चुका है। जानते हो लोग लड़ाई से पहले क्यों जीत जाते थे? क्योंकि वे परमेश्वर को जानते थे। जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? हु इज योर गॉड? क्या आप उसे वैसे जानते हैं जैसा वो है? मुझे माफ करिए, मैं जो कह रहा हूं शायद आपको ये बुरा लगेगा। बहुत सारे लोगों के लिए जीसस सिर्फ आज एक टॉपिक बचा है स्टडी का। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह मात्र आज एक टॉपिक रह चुका है स्टडी का। ये उसे दिन रात पढ़ते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कहां पैदा हुआ, उसका जन्म कहां हुआ, कितने साल वो रहा। पीपल हैव अ वेरी गुड नॉलेज, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसी यीशु के साथ क्या आपका कोई संबंध है? हो सकता है आपको उसकी जिंदगी की हर डिटेल पता हो कि वो कहां पैदा हुआ, वो कहां रहता था, उसकी मम्मी का नाम क्या था, वो कारपेंटर था, उसने दरियाए यर्दन से अपनी सेवकाई शुरू की, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया और 40वें दिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उठा लिया गया। मैं बिलीव करता हूं आप में से बहुतों को यह जानकारी होगी, पर मैं आज आपको चुनौती देता हूं। आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस ऑफ नाजरत। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पूछता हूं, मुझे बताइए क्या उसका आपके साथ कोई संबंध है? आखिरी बार कब आपने उसकी आवाज सुनी थी? मैं लोगोस की बात नहीं कर रहा हूं, लिखित वचन की नहीं, जीवित वचन की, रैमा शब्द की। आपने आखिरी बार खुदा का रैमा शब्द कब सुना था? प्रभु मेरा गवाह है, मैं जल्दी डिस्करेज नहीं होता अब, मैं जल्दी निराश नहीं होता हूं अब। पहले के दिनों में मैं इतना परेशान रहता था, मेरे हाथ में आज भी कट्स के निशान हैं। मैं इतना परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना मैं हैरान हो गया। आज मैं वही व्यक्ति हूं, आई एम द सेम पर्सन, बट मैं आपको सच कहता हूं मैं जल्दी परेशान नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में अपने समय में से समय निकालकर परमेश्वर को दिया। सर मेरे पास भी फोन है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, मेरे पास भी फेसबुक है, यूट्यूब पे मेरे भी वीडियोस हैं,
मैं उन बेवकूफों की तरह जिंदगी नहीं जीता जो हर आधे घंटे में अपने फोटोज डाल के चेक करते रहते, कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले। आप विश्वास करिए, मैं इस चीज को तब तक नहीं छूता जब तक मुझे कुछ जरूरी काम नहीं है। मैंने अपने समय में से समय निकालकर खुदा को देना सीखा। हर बार नोटिफिकेशंस मुझे बुलाते थे, ओ फेसबुक पे ये आया है, इंस्टाग्राम पे ये आया है, इसके लिए ये आया है। सब बात में पहले हम उससे समय देंगे। बाइबल पढ़ना बहुत आसान है, ज्ञान पाना बहुत आसान है। आदम जीवन के पेड़ के सामने नहीं, भले और बुरे के वृक्ष के सामने गया है। इंसान ने सदैव ज्ञान चुना है। लोगों ने हमेशा नॉलेज चूज किया है। याद रखिए, बाइबल पढ़ना बहुत आसान है, ज्ञान पाना बहुत इजी है। पैदाइश से लेके मुकाशफा तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन समझना बहुत आसान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके बारे में आप पढ़ते हो, क्या उसके साथ आपका कोई संबंध है? Do you have a relationship with Jesus? आप जिससे प्रेम करते हो, आपके पास उसके लिए हमेशा समय होता है। अगर आप कहते हो मैं आपसे प्यार करता हूं पर आपके लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप झूठे हो। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। आप जिनसे भी प्यार करते हो, आप उनकी प्रेजेंस में एंजॉय करते हो। आपका मन करता है कि वो आपसे दूर न जाएं, वो हमेशा आपके पास रहें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो लोग कहते हैं बस ये बंदा है ना, भले मुझसे बात ना करे, बस बैठा रहे मेरे साथ, क्योंकि हम उनकी प्रेजेंस में एंजॉय करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के बारे में आप इतने साल से सुनते आए हैं, क्या उसका और आपका आपस में कोई नाता है? क्या कोई रिलेशनशिप है? क्या आप उससे बात करते हैं? क्या वो आपसे बात करता है? और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? गुजरात में एक पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया गया। 400 to 500 पास्टर्स थे हम। मैं गया, मुझे उन्होंने कहा दिल खोल के जो प्रभु कहे हमें बताओ। मैंने कहा वाह, मुझे मौका मिल रहा है। पता है मैंने क्या सिखाया वहां पर? आप जानना चाहते हैं? एक रात सैमुएल सोया था, एली बैठा हुआ था। एली याजक था। परमेश्वर सैमुएल को कहता है, सैमुएल, हे सैमुएल। कौन है? एली वहां था। एली के पास जाके बोलता है, अंकल आपने मुझे बुलाया? पता है एली ने क्या कहा? जा सो जा। मैंने वहां पर ये पहली बार टीच की, जो पास्टर प्रभु को नहीं सुनता वो सदैव अपनी कलीसिया को सुला देगा। जो पास्टर परमेश्वर को नहीं सुनता वो कलीसिया में हर एक को सुला देगा। अब दूसरी बार, सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल आपने मुझे बुलाया? पता है इस बार एली ने क्या कहा? अगर इसके बाद आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। कुछ पास्टर्स ऐसे होते हैं, उनको अच्छे से पता है प्रभु को कैसे सुनना है, खुद नहीं सुनते, दूसरों को सिखाते सुन। आप सोचो, परमेश्वर याजक से बात नहीं कर रहा है, लड़के से बात कर रहा है। जब
आप ऐसी गवाहियां सुनते हैं जहां पर लोग कहते हैं खुदा ने मुझसे बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर ईगरनेस नहीं आती? प्रभु यार तू उससे बात करता है, मेरे से क्यों नहीं? Why you never spoke to me, O Lord? मुझसे क्यों नहीं बात करता? मुझे बता। जानते हो परमेश्वर क्या कहेगा? You don't have the sense of hearing. तेरे पास सुनने वाले कान नहीं है। मैं तुझसे रोज बात करता हूं। सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो अंधा और भिखारी था, उसका नाम बरतिमाइस था। एक दिन वो सुनता है कि इतना बड़ा जुलूस जा रहा है और वो किसी को पूछता है क्या हो रहा है यहां पर? ओ यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं। वो उठ के खड़ा होके कहता है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्या सेंस ऑफ हियरिंग है उसका। वो उसे दिखाई नहीं देता पर वो जान गया कोई स्पेशल जा रहा है। डू यू हैव अ सेंस ऑफ हियरिंग? क्या आपके पास ऐसे सुनने के कान हैं? अंधा है लेकिन देखो उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त है। उसे पता चल गया लोग रोज जाते हैं यहां पर, लेकिन आज लोग नहीं जा रहे हैं। कोई तो है यहां से जा रहा है, अदरवाइज इतने लोग उसके साथ नहीं होते। उसने खड़े होके पूछा कौन जा रहा है? नासरत के यीशु जा रहे हैं। उसे चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे पता था ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी।